हम इसी बार रिव्यू कर रहे थे तो पता चला कि उस डिपार्टमेंट में, हालांकि आज हम बुलाए थे, काहे नहीं आया है? पटना में नहीं है, बाहर गया हुआ है। आज जिस दिन आवेगा पटना में हम बुलाएंगे कि आज हम किए थे तो आए काहे नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उद्यमी योजना का पहला किस्त दे रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी रिव्यू मीटिंग में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी नाराज हो जाते हैं। भरी बैठक में मुख्यमंत्री ने जब अपने विभाग के प्रधान सचिव को खोजने लगे उद्योग विभाग के, तो वो नहीं मिले। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए हमने कई काम किए हैं, और जब हम रिव्यू मीटिंग ले रहे थे तो वो तो दिखे ही नहीं। कहां गए वो अधिकारी? बगल में बैठे विजय चौधरी और समीर महासेठ सहित कई अन्य अधिकारी मुख्यमंत्री के इस सवाल पर जवाब देने लगे। जवाब में सफाई था कि साहब वो तो है ही नहीं पटना में, पटना से बाहर गए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि वो जैसे पटना में आएंगे उनको बोलिए कि हम बात करेंगे और हम पूछेंगे, और फिर जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है उस लाभ में अब तक क्या कुछ गड़बड़ी हुई इसकी जांच करके पूरी बात पूछेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंच से यह बातें कह रहे थे, अपने अधिकारियों पर सवाल पूछ रहे थे, कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहे थे, तो नीचे मंच के नीचे जो लोग बैठे हुए थे, जो इस योजना का लाभ लेने वाले लाभान्वित लोग थे, तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से अपने मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों की फटकार सबके सामने लगाते हैं। आप जानते ही है कि जो भी काम हमने शुरू किया था पहले, सबसे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गई थी, और इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। तो इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भी 25,000 रुपए का लोगों को मदद किया जाता था। तो ये सब काम शुरू हुआ था। अब उसके बाद जो हमने ये शुरू कराया था और ये काम अच्छा हो रहा था, और 2 वर्ष में 4,674 युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया था। तो मुझे 18 से शुरू किया था तो खुशी हुई थी, तो 2020 में हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर ही हमने घोषणा कर दिया कि जो सुविधा हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लिए दे रहे हैं, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी ये सुविधा दी जाएगी। ये 2020 के जनवरी में ही हमने इसकी घोषणा की, और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी, चुनाव हुआ 20 में, तो 21 में हम लोगों ने ये सब तय किया था, 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने किया था। तो 2015 में जो 7 निश्चय शुरू किया, जिसका किया 7 निश्चय 1 और दूसरा 7 निश्चय 2 जो शुरू किया, तो उसी समय मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हमने 2 कम्युनिटी के लोगों को, एक को तो पहले से दे रहे थे, उसका फायदा ले रहा, और दूसरे को दिया, तो मुझको लगा कि सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसी के लिए जो हमने तय किया, और उसी योजना में इसके लिए जो उद्यमी योजना का हम लोगों ने कराया, महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों ने किया कि जो भी थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का जो ऋण देते थे, तो जिसमें उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसी समय हमने सोचा कि इसमें जितनी महिलाएं, कोई भी जाति की महिलाएं काम करेंगी, उन सब लोगों को भी वही 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का शून्य का तो उसको दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, सब जगह के लिए। पहले तो उसमें
खाली 3 वर्ग की महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था, और बाकी पुरुषों के लिए भी, चाहे वो अपर कास्ट के हों या बैकवर्ड कास्ट के हों, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको करेंगे और उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान। अब 5 लाख रुपए का जो ऋण दिया जाएगा उसमें मात्र 1% का अनुदान, इतना कम करके उनको हम लोगों ने दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग भी थे, पहले की भी योजना थी यहां जो हम लोगों ने शुरू किया था, अब सबके लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब जो पहले था आप जानते ही हैं कि उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। 12-13 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। अब यहां पर बैठे हुए आमिर सुबहानी जी, तो इनको 3 डिपार्टमेंट हम दिए हुए थे, तो एक डिपार्टमेंट इनको ये भी था। तो इसी समय इनको हमने कहा था, तो ये काम कर रहे थे, तो ये सब जितने लोग भी थे उस समाज के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो इसको रोजगार ऋण योजना, तो ये जो शुरू कराया गया था उसी समय से, तो उनको तो लाभ नहीं, उसको ऋण दिया जाता था कि भाई ये काम करिए, तो उसमें भी बहुत लोग लाभ ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई हमने तो तय कर दिया है, अब जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो आखिरकार उसमें तो कोई एसटी का है नहीं दर्जा, अब बिहार में भी कोई एसटी नहीं है। तो जब हमने शुरू कर दिया था अति पिछड़ा, तो उसमें तो हमने अति पिछड़ा किया ही हुआ था, तो हमने कहा इसका लाभ लेंगे मुस्लिम लोग भी। और बाद में जो हमने ये काम शुरू कर दिया 7 निश्चय 2 में, तो उसी के अंतर्गत उनके लिए भी वही सुविधा दे दी गई। तो यानी जो लोग भी हैं, अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% पर, और बाकी अति पिछड़े को तो मिलता है 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण जो मिलता है बिना कोई इसके 0 पर। और महिलाओं का जो हम लोगों ने तय किया कि कोई भी समुदाय की महिला होगी, उन सब लोगों को ये लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, जिसमें कि कोई 0% रहे। तो वो समूचा माइनॉरिटी के लिए भी किया गया। तो अभी हमने समझा कि शुरू हो गया, लेकिन हम इसी बार रिव्यू कर रहे थे तो पता चला कि उस डिपार्टमेंट में, हालांकि आज हम बुलाए थे, काहे नहीं आया है? पटना में नहीं है, बाहर गया हुआ है। आज जिस दिन आवेगा पटना में हम बुलाएंगे कि आज हम किए थे, ताए काहे नहीं थे? सबके लिए हम किए थे, हम चाहते थे कि सब माइनॉरिटी, तो कर ही नहीं रहा था, पूरा हो ही नहीं रहा था। हमने कहा बड़ा दुखद है। तो अंत में उस डिपार्टमेंट को था कि ठीक है सर, हम ही कर देंगे यही काम, हमके ठीक है। तो फिर इनके डिपार्टमेंट को, उद्योग विभाग को कहा कि ठीक है, करना तो आप ही का है, लेकिन जितने लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, वो उसी डिपार्टमेंट में ही काम कर देगा। तो वो काम अब शुरू हो गया। अब उसके बारे में जो हमने पूछा था आज, तो हमको पता चला कि बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो अभी जो आज का चर्चा है, इसमें आप समझ लीजिए कि 915 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से सब तरह से लोग